पार्लियामेंट्री बिजनेस आपके प्रतिनिधि के तौर पर संसद में मौजूद सांसदों की विचार शक्ति और देश के सामने मौजूद मुद्दों पर उनकी समझ को टटोलने के लिए सोशल मीडिया पर सांसद जी जैसा मंच लेकर आया है। यहाँ हम अलग अलग दलों के सांसदों के सोशल मीडिया व्यवहार को परखते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप समझ सकें कि जिन्हें आपने चुना है वह आपकी और देश की समस्याओं तथा ज्वलंत मुद्दों से कितना वास्ता और समझ रखते हैं। इसी कड़ी में आज बात करते हैं लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की। चौधरी लोकसभा में लगातार कई बार से चुनकर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात सोशल मीडिया की करें तो चौधरी एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के लोकसभा में नेता की हैसियत से खासे एक्टिव हैं और मुखर भी हैं। खासकर ट्विटर पर तो वह लगातार मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते रहते हैं और अच्छी बात यह है कि वह रीट्वीट के बजाय ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करने में यकीन रखते हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लोकसभा में नेता होने के साथ ही चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जैसे अहम पद पर भी हैं। ऐसे में उनकी विचार शक्ति का सशक्त होना और भी अहम हो जाता है। अपने ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट्स के जरिए चौधरी इसका प्रमाण भी देते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट खंगालें तो वह खासे एक्टिव मिलेंगे और देश के सामने मौजूद हर तरह के मुद्दों पर मजबूत राय रखते दिखेंगे। उनके विचारों का दायरा खासा बड़ा है और इसमें नेपाल से लेकर चीन सीमा विवाद, सेना प्रमुख के बयान, कोरोना की समस्या, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या जैसे मामले शामिल रहे हैं। सबसे ताजा पोस्ट की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ने 21 जून को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक अपील पड़ोसी देश नेपाल से की है, जिसमें वह उसे समझाते दिख रहे हैं कि वह चीन के बहकावे में न आए। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने मधुर संबंध रहे हैं और उन्हें बरकरार रहना चाहिए। यह संदेश कई ट्वीट्स के जरिए दिया गया है। खास बात यह है कि चौधरी ने यह अपील एक वीडियो संदेश के जरिए की है, यानी कि वह बतौर सांसद डिजिटली भी पूरी तरह से एक्टिव दिखते हैं। इसके पहले 20 जून को चौधरी ने देश की जनता की नब्ज टटोलते हुए ट्वीट कर सरकार को आगाह भी किया। उन्होंने लिखा कि आधी रोटी खाएंगे पर चीन से बदला लेंगे। यह देश की जनता की भावना है, सरकार को इसे समझना होगा। चीन विवाद पर 19 जून को भी अधीर रंजन चौधरी ने सरकार के सामने सवाल रखे थे, जो काफी अहम थे। उन्होंने पूछा था कि देश की जनता को जानने का अधिकार है कि सीमा पर क्या हुआ था। इसके अगले ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि वह इस मामले पर लोगों के सवालों के जवाब दें। 15 जून को सांसद जी एक बिल्कुल ही अलग मिजाज की बड़ी घटना पर भी तेज प्रतिक्रिया देते हैं, जब वह लिखते हैं कि जिंदा दिल, बिंदास और इंजीनियर से अभिनेता बने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर हिला देने वाली है। ईश्वर उन्हें शांति व सुकून प्रदान करे। बतौर सांसद व नेता अधीर रंजन चौधरी खबरों से खासे अपडेट भी दिखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने 14 जून को सेना अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान के एक शब्द को बारीकी से पकड़ा और सवाल पूछा। उन्होंने ट्वीट किया कि जब सेना अध्यक्ष भारत और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत को वेरी फ्रूटफुल बताते हैं तो इसका क्या मतलब है, जब हमारी जमीन पर चीन ने घुसपैठ कर ली है। कोरोना पर भी अधीर रंजन चौधरी की राय काबिले गौर है। उन्होंने 5 जून को ट्वीट किया कि प्राकृतिक संसाधनों और इंसान की जरूरतों के संतुलन के बीच छेड़छाड़ का मतलब कोरोना जैसी महामारियों को आमंत्रण देने जैसा ही है। उनका यह ट्वीट विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया। कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी को बतौर सांसद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ओरिजिनल थिंकर करार दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।